जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका यूनियन क्लासेज में। और आज हम पाइप और टंकी की जो फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अब हम फिफ्थ टाइप का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि दो नल पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल सुबह 5 बजे खोल दिए जाए तो शाम 5 बजे ठीक टंकी को पूरा भरने में के लिए नल ए को कब बंद कर देना चाहिए, ये निकालना है कि ए को कब बंद कर दिया जाए तो सुबह 5 से शाम को 5 बजे तक टंकी है वो पूरा भर जाए। तो यहाँ पे समय दिया गया है पी और क्यू के लिए। पी के लिए समय दिया गया है 20 घंटे और क्यू के लिए दिया गया है 24 घंटे। अब हम समय का एलसीएम लेंगे तो जो टंकी है उसकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो 20 और 24 इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 120। 120 में 20 का भाग देंगे तो 6 बार, 120 में 24 का भाग देंगे तो 5 बार। अब दोनों एक साथ पी अकेला 1 घंटे में 6 यूनिट टंकी को भर सकता है और क्यू है वो 5 यूनिट भर सकता है और कुल टंकी की कैपेसिटी धारिता है 120 यूनिट। ये हो गई कुल कैपेसिटी टंकी और ये हो गई पी पाइप की क्षमता और ये क्यू पाइप की क्षमता। अब दोनों की एक साथ कितनी हो जाएगी, पी प्लस क्यू की 6 प्लस 5 11 यूनिट। 1 घंटे में 11 यूनिट भर सकते हैं। अब ए को तो बंद कर दिया गया कुछ समय के बाद और बी जो यहाँ पे ए नहीं पी है, पी को बंद कर दिया गया कुछ समय के बाद और क्यू है वो शुरू से अंत तक है ना वो खुला रहता है। पाइप क्यू को शुरू से अंत तक खुला रखा जाता है। तो क्यू अकेला कितने यूनिट भर देगा टंकी को, तो सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक, तो 12 घंटे का समय। 12 घंटे में क्यू कितना भरेगा, क्यू 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है तो 12 घंटे में 5 गुना 12 यानी कितना भर देगा 60 यूनिट। ये 60 यूनिट भर देगा और कुल क्षमता हमारे पास 120। तो यहां से शेष कितना बचेगा, टंकी का कितना भाग शेष बचेगा, 120 में से 60 भर दिया, 60 भाग तो जो क्यू पाइप है उसने भर दिया तो 120 में से 60 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। ये 60 यूनिट है वो पी पाइप भरेगा। तो पी पाइप 1 घंटे में 6 यूनिट भरता है टंकी का, तो 60 यूनिट भरने के लिए उसको कितना समय लगेगा, यहां से समय आ जाएगा पी के लिए, समय पी के लिए ये। अब पी के लिए समय बराबर क्या होता है, कुल उसकी जो धारिता है, कुल काम कितना करना है 60 यूनिट काम करना है, इसको 60 यूनिट टंकी को भरना है और उसकी क्षमता पी की क्षमता है 6 यूनिट। तो 60 में 6 का भाग देंगे तो 60 में 6 का भाग देंगे तो 10 घंटे आ जाएंगे। तो 10 घंटे। अब सुबह 5 बजे दोनों को चालू किया गया, सुबह 5 और इसमें 10 जोड़ेंगे, सुबह 5 में 10 ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो ये शाम को 3 बजे आ जाएगा। तो शाम 3 बजे 12 होते तो शाम को यहाँ पे अगर 12 घंटे होते, ये तो 10 घंटे ही है, 12 घंटे होते तो शाम को 5 बजे आता, पर उससे 2 घंटे कम है, 10 घंटे है तो उससे 5 बजे से 2 कम हो गए 3 बजे। तो शाम 3 बजे वो नल जो पी नल था, पी को बंद कर दिया गया था। तो ये हो गया इसका आंसर, शाम 3 बजे पी को बंद किया गया। पाइप और टंकी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि दो पाइप एक्स और वाई है। एक खाली टंकी को क्रम से 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप जेड है वो एक भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। अब पाइप एक्स और वाई वो तो फिलिंग पाइप है, पाइप एक्स और वाई वो तो भरने वाले पाइप है टंकी को, और पाइप जेड है वो खाली करने वाला पाइप है टंकी को। फिर पहले दोनों पाइप एक्स और वाई इनको खोला गया, एक्स और वाई पाइप है उनको खोला गया और 6 घंटे के बाद जेड को खोला गया। तो
पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो हमें समय दिया गया है, पहले एक्स पाइप है वो 16 घंटे में भर सकता है, वाई पाइप है वो 20 घंटे में भर सकता है, और जेड पाइप है वो 40 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। ये हो गया एक्स का समय, वाई का और जेड का। ये तो माइनस में है क्योंकि ये तो खाली करने वाला पाइप है, लीकेज पाइप है जेड, और ये प्लस में है। अब 16, 20 और 40 इनका एलसीएम लेंगे तो जो टंकी है उसकी धारिता आ जाएगी। तो 16, 20 और 40 इनका एलसीएम लेते हैं, तो 16, 20 और 40 इनका एलसीएम हो जाएगा 80। 80 में 16 का भाग देंगे तो 5 बार, 20 का भाग देंगे तो 4 बार, और 40 का भाग देंगे तो 2 बार। ये प्लस में है और ये माइनस में होगी। अब 6 घंटे के लिए एक्स और वाई को खोला गया, एक्स प्लस वाई दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो 5 और 4 9 यूनिट भर सकते हैं। अब 6 घंटे के लिए खोला गया तो 6 घंटे में कितना भरेंगे, 6 घंटे में एक्स प्लस वाई कितनी यूनिट भरेंगे, 6 गुना 9। 1 घंटे में 9 यूनिट भरते हैं एक्स और वाई दोनों मिलकर, तो 6 घंटे में 6 गुना 9 यानी 54 यूनिट भर देंगे। 54 यूनिट टंकी का भर देंगे, और टंकी की कुल धारिता है 80 यूनिट। तो यहां से शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 80 माइनस 54। 80 में से 54 घटाएंगे तो 6 और 2 26 यूनिट बच गया। अब ये 26 यूनिट तीनों मिलकर भरेंगे। 6 घंटे के बाद वो जेड को भी खोल दिया गया पाइप को, तो तीनों पाइप एक साथ खोले गए तो कितना यूनिट भरेंगे, तीनों पाइप 5 और 4 9, और ये माइनस की क्षमता क्योंकि ये पाइप खाली करने वाला पाइप है, लीकेज पाइप है जेड, तो ये माइनस की 2, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 यूनिट। ओवरऑल इन तीनों की जो परिणामी क्षमता है वो 7 यूनिट आई है, और हमें 26 यूनिट भरवाना है टंकी को। तो यहां से समय हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के लिए, तीनों का समय 26 यूनिट भरवाना है, और 7 यूनिट 1 घंटे में भर सकते हैं। तो 7 के 21 3 बार, 5 6 पर बटे 7, तो 3 से 5 बटे 7 घंटे में वो तीनों एक साथ भर देंगे। ये तो समय बाद का है, और 9 घंटे 6 घंटे पहले ले लिए, तो कुल समय यहां से आ जाएगा, कुल समय यहां लिख देते हैं, कुल समय यहां से आएगा। पहले 6 घंटे लगे एक्स और वाई को, और फिर 3 सहित 5 बटे 7 घंटे और लगे, तो आंसर हो गया 9 सहित 5 बटे 7 घंटे। ये हो गया आंसर, 9 सहित 5 बटे 7 घंटे में वो टंकी पूरी भर जाएगी। ये सेम हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया है, सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है सेम। तो पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके चेक करना कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंसेप्ट आपके समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन वाला, फिर आगे वीडियो देखना आपको। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 2 पाइप दिए गए हैं ए और बी, वो खाली टंकी को क्रम से 10 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप ए और बी को खोला गया एक साथ, और 6 घंटे के लिए खोलने के बाद सी पाइप को खोला गया है, तो कुल कितना समय लगेगा टंकी को भरने में ये निकालना है। तो हमें समय दिया गया है पाइप ए, बी और सी। ए के लिए समय दिया गया है 10 घंटे, बी के लिए समय दिया गया है 25 घंटे, और सी है वो भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप ए और बी यहाँ पे फिलिंग पाइप हो गई, टंकी को भरने वाली पाइप तो है ए और बी, और टंकी को खाली करने वाला पाइप है सी जो लीकेज पाइप है। अब 10, 25 और 20 इनका एलसीएम लेंगे तो टंकी की धारिता आ जाएगी। तो 10, 25 और 20 इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 100 यूनिट।
तो ये हो गई टंकी की धारिता। अब 100 में 10 का भाग देंगे तो 10 बार, 100 में 25 का भाग देंगे तो 4 बार, और 100 में 20 का भाग देंगे तो 5 बार। अब ये तो प्लस में होगी क्षमता और ये माइनस में, क्योंकि पाइप सी है वो खाली करने वाला पाइप है, ये लीकेज पाइप है, इसलिए इसकी क्षमता माइनस में, और ये भरने वाली पाइप है तो इनकी क्षमता प्लस में। अब ओवरऑल जो 14 घंटे के लिए, सॉरी 6 घंटे के लिए ए और बी को खोला गया, तो ए और बी एक साथ 14 यूनिट भर सकते हैं। तो 6 घंटे में कितना भरेंगे, ए और बी 6 घंटे में भरेंगे, 6 गुना 14, 1 घंटे में 14 यूनिट भरते हैं, तो 6 घंटे में 6 गुना 14 हो जाएगा, यानी 84 यूनिट। अब शेष यहाँ से कितना बचेगा, कुल कितना है 100 यूनिट है, और 100 यूनिट में से 84 तो ए और बी ने भर दिया, तो 100 माइनस 84 यानी 16 यूनिट शेष बच गया। अब 16 यूनिट तीनों साथ खोलेंगे, 16 यूनिट भरेंगे कितने समय में, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ कितना यूनिट भर सकते हैं, दोनों 14 और ये -5 खाली कर देगा, तो 14 में से 5 खाली करेगा तो 9 यूनिट बच जाएगा। 9 यूनिट आगे परिणामी क्षमता इनकी, तो ए बी और सी का समय यहां से समय आ जाएगा 16 यूनिट का भरवानी है टंकी, और 9 यूनिट 1 घंटे में भर सकते हैं, तो 1 सहित 7/9 इतने घंटे में वो भर देंगे। अब कुल समय यहां से आ जाएगा 6 घंटे प्लस ये, तो 6 और 1 ये 7, तो 7 घंटे और 7/9 इतने समय में वो भर देंगे। तो ये हो गया इसका आंसर, 7 सहित 7/9 घंटे में वो टंकी पूरी कर देंगे। टंकी का जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 पाइप है ए और बी, 2 पाइप दिए गए हैं ए और बी। ए पाइप है वो 15 घंटे में भर सकता है टंकी को, और बी पाइप है वो 10 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप बी को पहले खोला गया, पाइप बी है उसको पहले खोला गया है, और दोनों को बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो इस प्रकार टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो यहाँ पे समय दिया गया है, पाइप ए है वो 15 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी है वो 10 घंटे में। अब टंकी उसकी क्षमता जो कैपेसिटी है वो निकालेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30 यूनिट। अब 30 में 15 का भाग देंगे तो 2 बार, और 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 बार। ये आ गई इनकी क्षमता। पाइप ए वो 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है, पाइप बी है वो 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, ये आ गई क्षमता। अब पाइप बी है वो पहले खोला गया, तो पाइप बी 3 यूनिट भरेगा पहले, फिर दूसरे घंटे में ए को खोला जाएगा, तो दूसरे घंटे में ए है वो 2 यूनिट भरेगा, तो कुल 5 यूनिट भर देंगे 2 घंटे में। 2 घंटे में पाइप ए और बी 5 यूनिट है वो टंकी का भर देंगे, तो 5 यूनिट भर दिया। अब ये 2 घंटे में, तो ऐसा 5 6 30 6 बार ऐसा करेंगे बारी बारी, तो 6 इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो ये 30 यूनिट भर देंगे, और ये इसको 6 से गुणा करेंगे तो 12, तो 12 घंटे में वो टंकी है वो पूरी भरी जाएगी। 5 को 6 से गुणा किया तो 5 6 30, यानी ये एक बार में 2 घंटे में 5 यूनिट भरा गया। ऐसा 6 बार करेंगे वो बारी बारी, तो 6 बार में 30 यूनिट भरेंगे, और 6 बार करने के लिए इनको 12 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि एक बार में 5 यूनिट भरते हैं, एक बार में समय कितना लगता है 2 घंटे, तो 6 बार करेंगे ऐसे तो 12 घंटे का समय लगेगा, और 30 यूनिट वो पूरा भरेंगे, तो यहाँ से समय इनका आ जाएगा 12 घंटे। 12 घंटे में वो दोनों एक साथ भर देंगे, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 घंटे। अब हम ऐसा ही 5th क्वेश्चन एक और सोल्व करते हैं, 5वां। अब यहाँ पे अगर दिया गया है कि 15, ये दिया गया है 18 घंटे, और दूसरा पाइप इसमें बी पाइप है वो खाली करने वाला पाइप है, बी पाइप खाली कर सकता है टंकी को 24 घंटे में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि दोनों एक साथ खोले जाएं तो कितने समय में टंकी को भरेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। पाइप ए
पाइप ए है वो तो है भरने वाला पाइप, तो ये प्लस में, और बी पाइप है वो खाली करने वाला पाइप है, वो है 24 घंटे में खाली करता है। पाइप ए तो फिलिंग पाइप हो गया भरने वाला पाइप, और पाइप बी है वो लीकेज पाइप हो गया खाली करने वाला। तो इनकी क्षमता निकालेंगे टंकी की, तो 18 और 24 का एलसीएम लेंगे। 18 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 72। 72 में 18 का भाग देंगे तो 4 बार, और 24 का भाग देंगे तो 3 बार, यानी ये तो प्लस का 4 हो गया। 4 यूनिट 1 घंटे में भर सकता है और ये 3 यूनिट खाली कर सकता है। तो ओवरऑल इनकी कुल परिणामी क्षमता कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो 4 माइनस 3, यानी 1 यूनिट 1 घंटे में 1 यूनिट भरेंगे। अब ऐसे 72 यूनिट भरना है तो ए प्लस बी का समय यहां से आ जाएगा, ए प्लस बी का समय। अब ये 2 घंटे में 1 यूनिट भरते हैं, 2 घंटे में 1 यूनिट, 1 यूनिट 2 घंटे में भरते हैं, तो 72 यूनिट भरना है, तो 72 यूनिट इसको 72 से गुणा करेंगे तब आएगा। 72 यूनिट भरना है इसको, बारी बारी खोला जाता है पाइप को, तो 72 यूनिट भरने के लिए कितना समय लगेगा, 72 इसको 72 से गुणा करेंगे तो 72 यूनिट हो जाएगा, ये 72 यूनिट, और इसको 72 से गुणा करेंगे तो 144, तो 144 घंटे का समय लगेगा। अगर पाइपों को बारी बारी खोला जाएगा और एक साथ खोला जाएगा पाइपों को तो कितना समय लगेगा, यहाँ से आ जाएगा ए और बी एक साथ दोनों खोलेंगे तो यहाँ से समय आ जाएगा ए प्लस बी और कुल क्षमता है 72 यूनिट, तो 72 और ए प्लस बी दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो 1 यूनिट भरते हैं, तो 72 में 1 का भाग देंगे तो 72 घंटे आ जाएंगे। तो 72 घंटे में अगर एक साथ खोले जाएंगे तो 72 घंटे का समय लगेगा, और बारी बारी से खोला जाएगा पाइप ए और बी को तो समय लगेगा 144 घंटे का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 72 घंटे।